مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है, इससे ज़्यादा अच्छी बात किसकी होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेकी करे और कहे मैं मुसलमान हूँ। इस आयत करीमा के बारे में उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा गुमान ये है कि यह आयत अज़ान पढ़ने वालों के बारे में नाजिल हुई। तो अज़ान की बड़ी फ़जीलत है। अज़ान एक तबका ये समझता है कि अज़ान सिर्फ़ नमाज के लिए पढ़ी जा सकती है, उसके अलावा इसको पढ़ना दुरुस्त नहीं है। जो ये समझता है कि ये मेरा मशवरा है उनके लिए, जो ये समझता है कि अज़ान सिर्फ़ नमाज के लिए दुरुस्त है, ठीक है, तो भाई घर में तो दुरुस्त है ना कि घर में जिन दिनों में हालात ख़राब हैं कोरोना वायरस की वजह से, आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप अपने घर में नमाज के वक्त, ये सिर्फ़ किसी एक ख़ास ग्रोह के लिए नहीं, जमी उम्मत मुसलमान के लिए, कि अगर आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते तो अपने घर में 5 वक्त अज़ान दीजिए। 5 वक्त अज़ान पढ़ के, तो अज़ान पढ़ के बाजमात नमाज का अहतमाम करने की कोशिश कीजिए। अगर बाअहतमाम नमाज नहीं भी पढ़ सकते तो फिर भी कोई बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरह अरशाद फरमाया कि मुझे पता है कि तुम जंगल में बकरियां चराने के लिए निकलते हो, लेकिन तुम्हें मैं नसीहत करता हूँ कि जंगल में तुम अकेले हो, किसी पहाड़ की चोटी पर हो, वहाँ पर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके अल्लाह अकबर यानी अज़ान पढ़ने के बाद अगर तुम नमाज़ पढ़ोगे तो जहाँ तक तुम्हारी आवाज़ जाएगी वहाँ तक फ़रिश्ते, जिन्नात, अल्लाह की तमाम तर मखलूक़ात तुम्हारी गवाह हो जाएंगी और तुम्हारे साथी जो हैं वो अल्लाह के फ़रिश्ते हो जाएंगे। तो इसलिए अज़ान तो पढ़नी चाहिए। अगर पहाड़ की चोटी पर अकेला बंदा हो फिर भी अज़ान पढ़नी चाहिए, अगर घर में हो तो फिर भी अज़ान पढ़नी चाहिए। अगर मस्जिदें हैं, मस्जिदें तो है पढ़ी ही जाती है। तो सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि अपने घरों को इन दिनों में बिलखसूस अल्लाह की इस अता की हुई सदा के साथ, अल्लाह अकबर की सदा के साथ, अज़ान के साथ अपने घरों को मुनव्वर कीजिए, क्योंकि शैतान जहाँ पे अज़ान पढ़ी जाती है शैतान वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पे अज़ान पढ़ी जाती है, कल क़यामत के दिन मुअज़्ज़िन को अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा करेगा और उसे कहेगा कि जिसकी चाहे तू शिफ़ात कर ले। एक रवायत में है कि मुअज़्ज़िन जब अज़ान पढ़ता है तो आवाज़ की इंतहा तक मुअज़्ज़िन की मग़फ़रत कर दी जाती है और हर खुश्क तर को अल्लाह तबारक व तआला उसका गवाह बना देता है। एक रवायत में तो बल्कि और इजाफ़ा है कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान पढ़ने वाला अज़ान पढ़ता है तो जितने लोग उसकी सदा पर लब्बैक कह के नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह ताला उन तमाम के बराबर अजर व सवाब अता करता है। तो ऐसी बेशुमार रवायात हैं। इसलिए सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये है कि अज़ान अपने घरों में पढ़िए। अगर मस्जिद में नहीं जा सकते आप इन दिनों में तो अज़ान अपने घर में अदा कीजिए। अज़ान पढ़ने के साथ नमाज बाजमात का अहतमाम कीजिए। बाजमात अगर आपके घर में इतने अफराद नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नमाज अकेले पढ़नी है तो फिर भी अज़ान पढ़ के नमाज़ पढ़िए। तो दूसरा मशवरा ये है कि हमने माना कि आपके नज़दीक अज़ान पढ़ना नमाज के अलावा जो है वो जायज़ नहीं, तो मैं कहता हूँ, आपको एक मशवरा देता हूँ, आप एक ही वक्त में इशा की अज़ान है मिसाल के तौर पर, तो एक ही वक्त में इशा की अज़ान तो पढ़ सकते हैं ना, तो एक ही वक्त में इशा की अज़ान पढ़िए ताकि
हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अज़ान पढ़ी जाती है तो शैतान 36 मील की दूरी यानी मदीना तय्यबा से मुकाम रोहा तक दूरी जो बयान की गई है वहाँ तक भाग जाता है। तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि इशा की अज़ान एक वक्त में पढ़ लीजिए, ना पढ़िए आप समझते हैं कि अज़ान नमाज के अलावा नहीं तो ना पढ़िए, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि इशा की अज़ान बुलंद आवाज़ से पढ़िए, एक ही वक्त मुकर्रर कर लीजिए पूरे मुल्क में, यानी कुछ लोग थोड़ी लेट कर लें, कुछ ज़रा पूरे टाइम पे पढ़ लें, तो एक ही वक्त में इशा की अज़ान पढ़ लीजिए। ये तो मुमकिन है ना, आपका शरीयत पर यकीनी अमल भी हो जाएगा और एक सदा जो है वो पूरी उम्मत मुसलमान की बुलंद भी हो जाएगी। लेकिन उन पर इतराज़ात भी मत कीजिए जो नमाज के अलावा भी अज़ान पढ़ते हैं। कई रवायतें मेरी नज़र में घूम रही हैं, उनमें से 2-3 मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रमज़ानुल मुबारक में अभी सहरी का वक्त बाकी होता था तो अज़ान पढ़ देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि बिलाल की अज़ान पर खाना पीना बंद ना किया करो, बल्कि इब्ने उम्मे मखतूम का इंतज़ार किया करो, जब वो अज़ान पढ़े तो फिर खाना पीना बंद किया करो। उसका सबब क्या बयान करते हैं? सबब उसका ये बयान किया जाता है कि बिलाल अज़ान इसलिए देते हैं कि तुम में से जो सो रहा है वो जाग जाए, जो जाग चुका है कोई नमाज वगैरह पढ़ रहा है वो ख़त्म कर दे, कोई यानी नफल वगैरह पढ़ रहा है तो वो अपने नफलों को समेट ले, जो सो रहा है वो उठ जाए, यानी ख़बरदार हो जाए। बिलाल की अज़ान इसलिए है, तो इब्ने उम्मे मखतूम की अज़ान इसलिए है कि फ़जर का वक्त हो गया, तो इसलिए एक ही वक्त में 2 अज़ानें पढ़ी जा रही हैं। एक सोतों को जगाने के लिए, कोई नफल पढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, तो दूसरी अज़ान पढ़ी जा रही है नमाज के लिए। तो भाई अज़ानें तो 2 पढ़ी गई हैं, एक फ़जर के वक्त फ़जर की नहीं पढ़ी गई, फ़जर से पहले पढ़ी गई है। तो इसलिए समझ आती है कि अज़ान को ये समझ लेना कि ये बिद्दत है, ये कम से कम मेरी अक्ल में तो ये बात नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में अज़ान ख़ुद दी। इसका मतलब है नमाज के अलावा भी अज़ान पढ़ी जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली ने एक दिन हज़रत अली को परेशान देखा तो फरमाया, क्या बात है अली? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, कुछ कफ़ियत है, परेशानी की कफ़ियत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को कहो तुम्हारे कान में अज़ान पढ़े। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अज़ान पढ़वाई अपने कान में, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी जो गम था, जो परेशानी थी, जो उनकी कफ़ियत बनी हुई थी, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको दूर फरमा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब तुम मुर्ग की अज़ान सुनो तो अल्लाह के फ़ज़ल का सवाल किया करो, क्योंकि मुर्ग तब अज़ान पढ़ता है जब अल्लाह के फ़रिश्ते को देखता है। मुर्ग अज़ान पढ़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब मुर्ग कौन सी नमाज के लिए अज़ान पढ़ता है जी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन के कान में अज़ान पढ़ी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने गम दूर करने के लिए अज़ान पढ़वाई। एक रवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आप पर अकेलापन की जो है वो एहसास था, तो आप कुछ ऐसी कफ़ियत में, गम की कफ़ियत में, खौफ की कफ़ियत में मुब्तला थे। जिब्रील अमीन आए, उन्होंने अज़ान पढ़ी तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम का गम दूर कर दिया। मुर्ग ने अज़ान पढ़ी। हज़रत बिलाल ने सहरी के वक्त अज़ान पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन के कान में अज़ान पढ़ी। मुर्ग अज़ान पढ़ता है फ़रिश्ते को जब देखता है, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अज़ान पढ़ने की तालीम दी। हज़रत जिब्रील अमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अज़ान पढ़ी। तो जब इतने सारे मौक़ों पर अज़ान पढ़ी गई है तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि रवायात उस दर्जा की नहीं होंगी, लेकिन हम इससे अपना अक़ीदा नहीं बना रहे, बल्कि एक अक़ीदा तो अज़ान पढ़ने का है, लेकिन हम सिर्फ़ इसको बायसे अजर व सवाब और बायसे गम
यानी गमों को दूर करने वाली हम इसको तसव्वुर करते हुए वबाओं से निजात के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह को नहीं पुकारेंगे तो किसको पुकारेंगे। तो इसलिए अहबाब, यानी दो राय हैं मेरी। पहली राय तो ये है कि आप अज़ान पढ़िए, इशा की अज़ान पढ़ दीजिए। बल्कि जो ये समझते हैं कि वबाएँ दूर होती हैं तो किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है, वो भी इशा के टाइम पे आ जाएं। तो लेकिन अगर चलो वो नहीं आते जो रात 10 बजे या 11 बजे या किसी भी टाइम अज़ान पढ़ना चाहते हैं, तो उनको उस वक्त पढ़ने दीजिए। जो ये समझते हैं कि हमने अज़ान सिर्फ नमाज के लिए पढ़नी है, तो वो इशा की पढ़ लीजिए। तो आपका शरीयत मुतहरा पर अमल भी हो जाएगा और कोई शरई एतराज़ भी नहीं होगा। तो आप अपने रास्ते पर रहिए। तो जो समझता है कि पढ़नी चाहिए, किसी भी वक्त पढ़नी चाहिए, उन पर भी पाबंदी मत लगाइए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।